बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट एलसी में 4 पार्टियों के बाद का देखते हैं। ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की। तो 4 पार्टियों के बाद जो 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, जो बैंक होंगे, वो कौन से बैंक हैं। तो देखें, जब हमने पिछली वीडियो में 4 के अंदर एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर, एलसी ओपनिंग बैंक इंपोर्टर की तरफ से, एलसी एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर के एंड पे। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि जब एलसी ओपनिंग बैंक एलसी एडवाइजिंग बैंक को भिजवाएगा, तो एडवाइजिंग बैंक जब एलसी एक्सपोर्टर को दे देगा तो उसका काम ख़त्म हो गया। यानी एलसी एडवाइजिंग बैंक ने जस्ट एलसी को एडवाइज़ करना था, उसने अपने नॉमिनल से चार्जेस होते हैं वो एलसी एक्सपोर्टर को देगा और उसका काम ख़त्म। इसको आसानी से इस तरह समझ लें कि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ यहाँ पाकिस्तान में, तो मुझे कहीं यूके से एक एलसी आई है और वो एलसी यहाँ पर किसी नेशनल बैंक में आ गई। तो नेशनल बैंक एडवाइजिंग बैंक है उसका, तो नेशनल बैंक ने एलसी मुझे दी और नेशनल बैंक ने एलसी देने के कुछ चार्जेस, फ्यू थाउजेंड में भी, वो मुझे चार्ज करके, तो उसका काम ख़त्म हो गया। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं शिपमेंट करने के बाद जो उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वापस नेशनल बैंक के पास लेके जाऊं कि जी ये डॉक्यूमेंट नेगोशिएट कर दें और मेरी पेमेंट मंगवा दें, या मैं किसी और बैंक के पास जाऊं। तो अब मैं उस बैंक के पास जाऊंगा जहां पर मेरा अकाउंट चल रहा है, जहां पे मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरा बिज़नेस जिस बैंक के साथ है, मैं उस बैंक के पास जाऊँगा। तो अब मैं नेशनल बैंक के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा वहाँ पे अकाउंट ही नहीं, मेरी कोई लेन देन ही नहीं है। तो नेशनल बैंक ने मुझे एलसी दे दी, उसका काम ख़त्म है। तो इसका मतलब कि अब एक 5वां बैंक यानी 5वीं पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो रही है और वो होगा नेगोशिएटिंग बैंक। अच्छा, अब इसमें आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे इंपोर्टर है उसको एप्लीकेंट कहा जाता है कि जो अप्लाई करता है एलसी के लिए, फिर एक्सपोर्टर है जिसको बेनिफिशरी कहा जाता है, जो बेनिफिट लेता है। बेनिफिशरी से मुराद होता है जिसको बेनिफिट जा रहा है। तो बेनिफिट किसको जाता है, वो एक्सपोर्टर, यानी जिसने पेमेंट रिसीव करनी है, जिसने प्रॉफिट कमाना है, तो बेनिफिशरी है एक्सपोर्टर। तो एप्लीकेंट इंपोर्टर होगा, बेनिफिशरी एक्सपोर्टर होगा। तो इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर होगा, एप्लीकेंट होगा, बेनिफिशरी होगा। तो ये टर्म्स कॉमनली यूज़ होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और इनकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो 8 पार्टियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, इनके लिए क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं, और 8 के लिए डिफरेंट टिपिकल टर्म यूज़ होती हैं, और ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगी। जहाँ पर आपको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो इनकी जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो भी नॉलेज देंगी। तो अब ये जो 5वां बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके पास मैं शिपिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ, जिसका इससे पहले कोई तल्लक नहीं था सारे इस प्रोसेस से, वो होगा नेगोशिएटिंग बैंक, जिसने डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट करने हैं। नेगोशिएशन पे मेरा ख्याल पहले एक वीडियो अवेलेबल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फोल्डर में, और कोशिश करूँगा उसका लिंक नीचे दे दूँ। तो अब डॉक्यूमेंट्स मैंने 5वें बैंक को दिए, जो मेरा बैंक है, जहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है, और उनसे कहा कि जी ये एलसी मुझे मिली थी यूके से और मैंने इसकी शिपमेंट कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इसको जिस बैंक ने एलसी खोली है वहाँ से मेरी पेमेंट मंगवा दें। अब वो डॉक्यूमेंट्स एज़ पर एलसी बैंक वाले देखेंगे, अगर वो क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जिस बैंक ने एलसी खोली थी उसको भिजवा देंगे कि भाई ये आपकी एलसी के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे पेमेंट आप मुझे फॉरवर्ड कर दें ताकि मैं आगे पार्टी को दे दूं। तो इस तरह से एक नया बैंक एक्सपोर्टर के एंड पे ऐड हो जाएगा, नेगोशिएटिंग बैंक। अब इंपोर्टर के एंड पे एक बैंक इन्वॉल्व है जिसने एलसी ओपनिंग की है, जो एलसी ओपनिंग बैंक है, और एक्सपोर्टर के एंड पे 2 बैंक इन्वॉल्व हो गए, एक एलसी एडवाइजिंग बैंक जिसने एलसी उसको दी, उसका काम ख़त्म, और एक नेगोशिएटिंग बैंक जिसने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट किए और उसकी पेमेंट को प्रोसेस किया कि जी इंपोर्टर से पेमेंट लेके एक्सपोर्टर को दे दी। 1 मिनट दीजिएगा, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, मेरा अज़ान का टाइम हो रहा है।
अच्छा, तो अब 5 बैंक इन्वॉल्व हो गए। एक इंपोर्टर का बैंक जिसने एलसी, इंपोर्टर का बैंक जिसने एलसी ओपनिंग की, ओपनिंग बैंक कहेंगे। एक्सपोर्टर 3, और एक्सपोर्टर का जिसने नेगोशिएटिंग बैंक जिसने एलसी फॉरवर्ड की 4, और नेगोशिएटिंग बैंक जिसको एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन के लिए दिए। तो ये 5 बैंक, 5 पार्टियां एलसी के अंदर इन्वॉल्व हो गई। अब छठे को देखते हैं कि छठा कौन सा है। मैं इसको फिर कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अजान ने अभी काफ़ी लंबी चलनी है, 10-15 मिनट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।